आमतौर पर जब बिहार में चुनाव की बात होती है, तो लोग ये सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति के आधार पर वोट पड़ता है। पर इस बार का बिहार चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार अचानक से बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेशी। सत्यान्वेशी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, कैसे बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा बन गया है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दो मुख्य दावेदार हैं। एक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा विपक्ष के नेता महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये दावा किया है कि उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के पहले मीटिंग में बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार दे देंगे। आइए सबसे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनते हैं, जिसमें कि वो बात कर रहे हैं कि बिहार के युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार वो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही अप्रूव कर देंगे, यानी पास कर देंगे। तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो पहला मेरा गठबंधन मुख्यमंत्री होते हुए चलेगा, तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी हासिल को। अब बात करते हैं दूसरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की। दूसरे मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं और पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की खास करके शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कामों की इतनी सराहना नहीं होती, क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा हो पाए हैं और बिहार की शिक्षा चिकित्सा की हालत तो पूरी देश से छुपी नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि पैसा कहाँ से लाओगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। आइए नीतीश कुमार का ये बयान सुनते हैं। आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देने के लिए पैसा कहां से लाओगे। इसका मतलब क्या नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 10 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ की है। 10 करोड़ में से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तेजस्वी यादव जब ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए पैसे वो अपने जेब से लाने की बात तो कर नहीं रहे हैं। वो बात कर रहे हैं बिहार सरकार की ओर से 10 लाख रोजगार देने के लिए। अब जरा हम इस बात का मूल्यांकन कर लें कि क्या 10 लाख रोजगार देना वाकई में इतना डिफिकल्ट काम है, क्या दिया नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि 4.5 लाख पद तो अभी ही रिक्त पड़े हैं बिहार के अलग अलग विभागों में। पर इस चीज को बेहतर समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है बिहार में और 10 लाख लोगों को महीने में 25,000 रुपए भी सरकार देती है, तो इस हिसाब से एक साल में सरकार को 30,000 करोड़ रुपए केवल वेतन पर, यानी कि सैलरी पर खर्च करना पड़ेगा। अब ये कितना होता है? बिहार का कुल जीडीपी जो है वो 6 लाख करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि सालाना 6 लाख करोड़ का अगर हम 30,000 करोड़ निकालें, वो होता है 5%। इसका मतलब बिहार का जो जीडीपी है उसका कुल 5% अगर खर्च करे सरकार, तो 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकती है और महीने में 25,000 रुपए 10 लाख लोगों को दे सकती है। बिहार सरकार खर्च कितनी करती है? अगर पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो बिहार सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया अपनी पॉकेट से, यानी कि बिहार सरकार के जो राजस्व है, बिहार सरकार की जो पैसे हैं, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। तो इसके आधार पर अगर हम हिसाब लगाएं तो 10 लाख लोगों को प्रति माह 25,000 रुपए देने में सरकार को अपना जो खर्च करती है उसका कुल 15% खर्च करना पड़ेगा। तो ये कोई बड़ा आंकड़ा है क्या 15%? अगर जीडीपी के हिसाब से बात करें तो जीडीपी का 5% सरकार खर्च नहीं कर सकती है रोजगार देने के लिए। रोजगार देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चीज रोजगार पर पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर शिक्षक की बहाली हो रही है, उनकी जो वेतन में खर्च हो रहा है वो आपके शिक्षा के खर्च में भी आ जाता है। अगर आप जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की बहाली करते हैं तो उनकी वेतन जो है सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के खर्च में भी आ जाता है। अगर आप डॉक्टर, नर्स की बहाली करते हैं तो उनकी जो वेतन है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च में आ जाता है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें
तो जो सैलरी पे, जो वेतन पर जो खर्च होता है, वो सिर्फ एक इंसान को सैलरी देने की बात नहीं होती है। वो जो काम करता है सरकार के लिए, उससे पूरा राज्य आगे बढ़ता है, पूरे राज्य की प्रगति होती है। जब लोगों के जेब में पैसे आती है तो लोग खुशहाल होते हैं तो राज्य खुशहाल होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, वो बिल्कुल संभव है। और अगर वो कह रहे हैं कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, अगर वो अपने वादे पर खड़े होते हैं, तो बिहार के प्रगति के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और इससे पूरे बिहार का भला होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ है तेजस्वी यादव जो कि कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जो कि ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा सरकार के पास होता ही नहीं है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, और 15 साल में उन्होंने खास कुछ ऐसा किया भी नहीं है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो अब तय आपको करना है, बिहार के युवाओं को करना है कि वो क्या चुनते हैं, कि क्या वो 10 लाख रोजगार के लिए तेजस्वी यादव को वोट देते हैं या फिर वो फिर से नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।